गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी आप भी जानते हैं हेडलाइंस। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राज्य के कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। आज भोपाल में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक लेंगे जीतू पटवारी। उधर 9 से 12 जनवरी तक प्रदेश का दौरा करेंगे पार्टी के दिग्गज। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अलका लामा होंगी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। वरुण चौधरी बने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर स्क्रीनिंग कमेटी को 5 क्लस्टर में बांटा गया। क्लस्टर 3 में एमपीसीजी। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर बनाया गया। 2 आईपीएस का भी हो गया है ट्रांसफर। और इंदौर ने लगातार 7वीं बार स्वच्छता के लिए रचा इतिहास। 11 जनवरी को दिल्ली में होगी अवार्ड सेरेमनी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता मित्रों और शहरवासियों को दी बधाई। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ी है रफ्तार। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में मिले 5 नए कोरोना के मरीज। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 7। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा होगी, यानी मध्य प्रदेश स्टेट के कई मुद्दों पर चर्चा दिल्ली के नेताओं से की जाएगी। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से है। आज कांग्रेस की अहम बैठक है। पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी बैठक लेंगे। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो संख्या गिनेंगे तो 164 हो जाएगी। वो सारे के सारे आज जीतू पटवारी के सामने बैठेंगे, फ्रंट पर होंगे और उनसे कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपकी हार कैसे हुई। आपके पक्ष में तो माहौल था, हार कैसे हुई। और दूसरी बात, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे लोकसभा की चुनाव की तैयारी है। इसके लिए आप लोग जुट जाइए, एक लक्ष्य लेकर जुट जाइए, क्योंकि अब प्रदेश की कमान बदल गई है और युवा के हाथ में चली गई है कांग्रेस की। जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों युवा हैं। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ये। कांग्रेस पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष प्रदेश का दौरा करेंगे। 9 से 12 जनवरी तक दौरे पर रहेंगे एमपी कांग्रेस के दिग्गज। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार करेंगे दौरा। और एक और बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को 5 क्लस्टर में बांट दिया गया है। एमपी से कांग्रेस के एमएलए जयवर्धन सिंह को क्लस्टर 5 में शामिल किया गया है। कमेटी में बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम के क्लस्टर के सदस्य शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिए रजनी पाटिल, कृष्णा अलवरू, परगट सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्लस्टर 3 में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आदेश जारी किया है, जिसमें अलका लामा को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और वरुण चौधरी को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। यानी कांग्रेस ने कई बदलाव किए हैं। और अब एक चीज आप देख रहे होंगे, कांग्रेस युवाओं की ओर रुख कर रही है, जो बहुत पहले उन्हें कर लेना चाहिए था। अब वो इस रास्ते पर जा रहे हैं। चाहे अलका लामा हो, ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी गई हैं। और हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत कौर रीन, कांग्रेस में आज कई बैठकें होनी हैं, दौरे भी होने हैं। तो ये जो दौरा लगातार होना है,
तो क्या ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दौरा करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इसे लोकसभा चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो कांग्रेस अब जो रणनीति है वो अपनी तैयार करके बैठ चुकी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, तो अब जब लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए पहले से ही कांग्रेस ने कमर कस ली और इसी का नतीजा है कि लगातार बैठक और दौरों का जो दौर है वो राजधानी भोपाल के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो एक बड़ी अहम जो बैठक है आज पीसीसी में होने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे और उन तमाम प्रत्याशियों को इस बैठक में बुलाया गया है जिनके हाल में ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार हुई है। इन सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 बातचीत की जाएगी और जैसे कि आपने कहा कि आखिर क्यों हारे, वजह क्या है, भीतरघात था या अपनों ने ही हराया या माहौल उनके फेवर में नहीं था, लग रहा था जीतेंगे, लेकिन आखिर वजह क्या हुई कि वो हार गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और जो चर्चा के बाद, जो मंथन के बाद जो उसका सार है वो यही है कि अब कमर कस लीजिए। भले ही विधानसभा चुनाव आप हार गए हैं लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई उत्साह के साथ मैदान में कूद जाइए क्योंकि अब प्रदेश में कमान युवाओं के हाथ में है। तो आज की जो मुख्य बैठक है पीसीसी में, उसका अगर कहा जाए सार तो वो यही है कि जो मंत्र हैं आप जीतू पटवारी वो देने वाले हैं कि अब किस तरह आपको लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए उतरना है, हार को भूल जाइए। इसके साथ ही अगर अब बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के 9 जनवरी से 12 जनवरी तक के जो दौरे हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। इसमें एमपी कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इसमें शामिल होंगे। 9 तारीख को दतिया पीताम्बरा पीठ की दर्शन से ये दौरे यहाँ पर शुरू होंगे। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में ये जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के अब प्रदेश में और एमपी कांग्रेस प्रभारी ये पहुंचेंगे लोकसभा के लिए। ये यहाँ पे रणनीति जैसे कि हमने बताया बन चुकी है कांग्रेस में, अब उसको मैदान में ये उतारने के प्रयास में है। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, बेहतर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए कौन हो सकते हैं, इसकी चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, जीते हुए जो प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल 2 जो बड़े कार्यक्रम हैं, आज एक कांग्रेस का और इसके साथ ही दूसरा जो 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, ये लोकसभा की तैयारी की तरफ इशारा करता है। जी हरप्रीत कौर रेन, जो स्क्रीनिंग कमेटी को क्लस्टर में बांटा गया है 5 क्लस्टर में, उसके बारे में जरा बताइए कि ये क्या रणनीति है? क्या आने वाले समय में, चूंकि अभी से ही दिख रहा है कांग्रेस युवाओं के भरोसे चुनाव लड़ने जा रही है, अलका लामा को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है और वरुण चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल राहुल जी, अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि जो काम कांग्रेस को पहले करना चाहिए था वो अब किया है। देर आए दुरुस्त आए, शायद कांग्रेस ये समझ रही है और कमान उन्होंने युवाओं के हाथ सौंपी है। राजधानी भोपाल सहित अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों बड़ा जो है ड्रास्टिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, जिसमें पीसीसी चीफ जो है वो जीतू पटवारी बनाए गए, कमलनाथ से ये जिम्मा जीतू पटवारी को सौंपा गया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बनाए गए, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बनाए गए, यानी युवाओं के हाथ जो कमान है वो मध्य प्रदेश में सौंपी गई। अब यही युवा मैदान में उतरेंगे और लोकसभा तैयारी के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर यहाँ पर कांग्रेस ने कस ली है और इसी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जिसे 5 क्लस्टर में बांटा गया है। केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, 5-5 अलग अलग जो जिम्मे हैं वो इन 5 अलग अलग जो क्लस्टर बनाए गए हैं उन्हें सौंपा गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर रजनी पाटिल को इस स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस विधायक हैं जयवर्धन सिंह, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही कृष्णा अल वरू वो इसमें शामिल है, परगट सिंह इसमें शामिल है। ये स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, ये जिन राज्यों का इनको जिम्मा सौंपा गया ये वहां पहुंचेंगे और इसके साथ ही लोकसभा के कौन से ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस की नजर में कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद, जनप्रतिनिधियों से बैठक के बाद, स्थानीय नेताओं से बैठक के बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी अब तय करेगी। उन नामों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमेटी है दिग्गजों की कांग्रेस की उन तक पहुंचाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो शुरू
हो चुकी हैं। जी, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अब से 58 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है, यानी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और एमपीसीजी क्लस्टर 3 में है और क्लस्टर 5 में जयवर्धन सिंह है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मोबाइल चोरी को लेकर आपस में ये लोग भिड़ गए और दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। फिलहाल पुलिस के पास कोई कंप्लेंट पहुंची नहीं है। पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चिड़ियाघर का ये मामला है। देखिए, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हो गया और विवाद देखिए, विवाद ने किस शक्ल को अख्तियार कर लिया है। दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। मोबाइल चोरी का यह मामला था। मोबाइल के लिए मारपीट हुई है। पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चिड़ियाघर की घटना है। दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने कोई तीर नहीं मार दिया है। आपने जो गलत कार्य किया है वो दिखना चाहिए। अरे, मोबाइल चोरी का अगर मामला था, मोबाइल को लेकर कोई मामला था, तो आप अगर किसी ने चोरी कर लिया तो आप पुलिस में कंप्लेन कर दे, मोबाइल आपका ट्रैक हो जाता। सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी का क्या मतलब था? क्या मतलब था? दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मोबाइल के लिए मारपीट हुई है। मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हुआ है। चलिए, ग्वालियर के बाद आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग आ गया है। अभी से नामों में संशोधन जोड़ने हटाने के लिए विशेष शिविर चलेगा। ये 13 तारीख और 20 जनवरी के लिए आवेदन किए जाएंगे। मतदाता सूची अपडेट करने के लिए बूथों पर बीएलओ की तैनाती होगी। 13 से 20 मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस तारीख को नोट कर लें। अगर आप 18 साल के हो गए हैं, और चूंकि देखिए, देश के लिए वोट डालना अपने आप में बड़ा गर्व का विषय होता है। कुछ लोगों के बूथ से नाम कट गए, उन्होंने घर अपना चेंज कर लिया हो, तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। कम से कम नाम जोड़िए तो सही। मध्य प्रदेश में नई सरकार एक्शन मोड में है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी साल 58 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और इसे लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा के दिग्गज जनता के बीच जाकर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर रहे हैं। तो जरा दो तस्वीरें स्क्रीन पर आ जाए, बल्कि आ भी गई। नंबर 1 IBC 24 तो है ही, इसलिए तो आपने बनाया है। बहरहाल दो तस्वीरों की बात कर लेते हैं। अब देखिए, डॉक्टर मोहन यादव, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, रथ पर सवार हैं और तलवार भांज रहे हैं। दोनों हाथों में तलवार है। और जब इनके नाम का ऐलान हुआ था कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव होंगे, तो लोग सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। उस वक्त एक तस्वीरें और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उस वीडियो में डॉक्टर मोहन यादव तलवार भांज रहे थे। आपने देखा होगा, दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं। और अभी भी दोनों हाथ से देखिए, ये दोनों हाथ से तलवार भांज रहे, एक्सपर्ट है। और दूसरी तरफ देखिए, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हम थोड़ी किसी से कम हैं। विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें हम जीते हैं। लोकसभा का चुनाव है, उसकी जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो इनकी मन की बात हुई है। अब जनता किसे जिताती है, हराती है, ये तो जनता पर ही निर्भर करेगा भाई। जनता के मन में कौन बैठ जाए और कौन बैठा है, ये तो जनता ही जानती है ना। कई बार जनता कहती कुछ और है, बोलती कुछ और उसके मन में कुछ और होता है। तो इसीलिए सारे राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने तरीके से जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि लगातार 7वीं बार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है। 11 जनवरी को दिल्ली में अवार्ड सेरेमनी होनी है, लेकिन उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय ने IBC 24 को जानकारी दे दी। उन्होंने बता दिया कि एक बार फिर से इंदौर जो है 7वीं बार सबसे साफ सुथरा शहर है। और ये हम सभी के लिए गर्व है
कि हमारे प्रदेश का एक जिला ऐसा तो है जो पूरे भारत का सबसे साफ शहर है ना। गर्व की विषय है कि जो इंदौर में रहते हैं उनके लिए भी, और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनके लिए भी, कि भाई मध्य प्रदेश का ही तो एक जिला इंदौर है और वो पूरे भारत में सबसे साफ सुथरा शहर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंदौर में रहते हैं उनका क्रेडिट और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन भोपाल वालों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरे ज़िलों को, ग्वालियर, जबलपुर, भाई आप क्यों पीछे हैं? कम से कम इंदौर से सीख लीजिए। इधर कोरोना ने थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाई है। राजधानी में हमने जो देखा है 24 घंटे में 5 कोरोना के मरीज मिले हैं और एक्टिव संख्या जो है कोरोना के मरीजों की वो हमने जोड़ी है तो वो 7 हो रही है। तो ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा जाइए, बहुत पैनिक हो जाइए, लेकिन सावधान तो रहना है ना। सावधान रहेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। पहली और दूसरी वेव में क्या हुआ, हमने कैजुअली लिया। पहली वेव में हम समझ नहीं पाए, हमने कहा कि क्या होगा कोरोना, वो तो चीन में फैला है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो उसकी लापरवाही जो हमने की उसका अंजाम आपके सामने फ्रंट में है। सेकेंड वेव में हम थोड़ा सावधान हुए लेकिन घबरा गए। डॉक्टर्स, आपने देखा ना, वो लोग घबरा गए, हालांकि काम उन्होंने किया, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने माहौल को पैनिक किया। डॉक्टर क्या, सभी लोगों ने। हालांकि डॉक्टर ने तो मोर्चा संभाला और बड़ी बात थी, मोर्चा संभाले रखा। तो अब देखिए केसेस फिर बढ़ रहे हैं और हमारी और आपकी जिंदगी से जैसे दूसरे रोग हैं, बीमारियां हैं, वो नहीं जा रही हैं, वैसे कोरोना भी नहीं जाएगा। इसका उपाय एक ही है, इसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, तो फैलेगा नहीं। बस आपको यही करना है। तो चलिए ग्वालियर आपको लेकर चलते हैं। ग्वालियर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक छात्र का शव खेत में मिला है। मृतक के गले पर निशान है। पुलिस ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। ये महाराजपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर एक चौकी है, पुलिस चौकी बेहटा, ये वहीं का मामला है। पुलिस को मृतक के जेब से कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसमें मृतक की पहचान भिंड के रहने वाले उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इसकी सूचना उपेंद्र यादव के परिजनों को दी। उपेंद्र यादव अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लाइब्रेरी भी खोली थी। वो बाइक चलाना नहीं जानता था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने का काम भी पुलिस कर रही है। लिलवारी का रहने वाला था, तो यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। यहीं 3-4 साल से यहीं रह रहा था और 1-2 लोगों के लड़कों के साथ यहाँ लाइब्रेरी चलाते थे। 2 लड़के और थे। उसका गला घोटा गया है और किसी दूसरे स्थान से लाकर यहाँ डेड बॉडी को फेंका गया है। अज्ञात व्यक्ति के सबकी शिनाख्त करा ली गई है। बाकी मामला भी जांच के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भोपाल में महर्षि मैत्री मैच का आयोजन किया गया। धोती कुर्ते में मैच खेलने उतरे सारे खिलाड़ी। अपने आप में इसका अद्भुत रोमांच है। मैच के दौरान संस्कृत में कमेंट्री की गई। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। हर साल महर्षि मैत्री मैच का आयोजन किया जाता है। विजेता टीम के खिलाड़ी अयोध्या दर्शन करेंगे। गुरुकुल के छात्रों के बीच आयोजन होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर इसमें कोई बोलेगा कि बॉल जल्दी लाओ तो क्या बोलेगा? अब बॉल को क्या बोलेगा? क्षिप्रम आनयताम कुछ बोलेगा, ऐसा ही कमेंट्री हो रही होगी। लेकिन अच्छी बात है, देखिए संस्कृत जो भाषा है वो हर भाषा की जननी है, इसमें आप कोई इनकार कर सकते हैं। तो अगर मूल भाषा का इस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा हो तो वो तो अच्छी बात है और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और इसीलिए हमने इसे आज गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में प्रमुखता के साथ दिखाया। ऐसी खबरें भी जरूरी होती है। कई जिलों में खबर यह है कि कई जिलों में आज भी बादल छाए रहने वाले हैं, जैसे कि ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में बारिश की संभावना है। बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट होगा। देखिए ये मौसमी बारिश तो है नहीं भाई, बारिश तो बारिश के मौसम में होती है ना, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो ये बेमौसम बारिश है। अच्छा, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान किसानों का है
और आपको तो थोड़ी बहुत ठंड बढ़ेगी, तापमान गिरेगा, आप कपड़े पहनकर घर में रहकर अलाव के जरिए उसको दूर कर सकते हैं। परंतु ऐसे बेमौसम बारिश से किसानों का नुकसान हो जाता है। जब बारिश कई बार होनी चाहिए तब बारिश होती नहीं, किसान प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब उनकी फसल खड़ी तैयार होती है तो बारिश हो जाती है। तो किसानों के सामने कई बार दोहरी चुनौती होती है। फिलहाल कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, यहां पर बारिश की संभावना है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले दर्शकों के लिए आगे दनादन 10 खबरें हैं, वो देखिए आप। तो 2 मिनट में 20 खबरें में पहली खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी का संभाग स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन है। जगदलपुर और दुर्ग में सम्मेलन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कांकेर में सड़क हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल हो गए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा जवानों से मिलने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। सिम्स हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा है। आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा। बलरामपुर में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले 8 पंचायत सचिवों को सीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। धमतरी में प्रतिबंध के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। निगम की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की, इसमें 1 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया है। खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। महानदी डेपमा से 4 ट्रैक्टर और माल खरौदा में 1 हाईवा जब्त किया है। राजिम में आदिवासी युवक की मौत के बाद समाज और परिजन ने नगर पंचायत के सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 11 जनवरी को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्थलगांव की बगीचा जनपद में एक युवक ने ग्राम सभा के बीच शराब पीकर उत्पात मचाया। घटना से ग्रामीणों में गुस्सा था, आक्रोश था, युवक की पिटाई की। राजिम के आरटीआई कार्यकर्ता ने नगर पंचायत पर एक शासन के पैसों का बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। बीजापुर में इंद्रावती नदी में डूबे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच करके पता कर रही है। सूरजपुर के पोड़ी में हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने जीजा की पीट कर हत्या की थी। जांजगीर की पुलिस लाइन में एक ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डेथ हो गई। ड्राइवर जब्त वाहन का जुर्माना भरने के लिए पहुंचा था। पत्थलगांव के बीटीआई चौराहे पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। रायगढ़ ओडिशा मार्ग पर 2 बाइक सवार अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गए। इस घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत एक नक्सली को घेराबंदी करके पकड़ा गया। इससे माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार सामग्री जब्त की गई है। पेंड्रा जिले में पोला महानवमी और गोवर्धन पूजा के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ शासन विभाग को इस बात की सूचना दी है।